फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी नरेश लखानी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज हैप्पीनेस एंड हाउ टू बी हैप्पी। सबसे पहला है कि हैप्पीनेस जो है मेरे नज़रिए में इज़ नॉट व्हेन यू गेट मोर मटेरियल थिंग्स। जब आप मटेरियल चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाते हो तो दैट डजंट मीन्स कि भाई मैं हैप्पी भी होऊंगा और मेरे पास हैप्पीनेस भी आ जाएगी। टू मी इट इज़ एन अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। आप चीज़ों को कैसे लेते हैं, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। सेम सिचुएशन में जो है दो बंदे, एक बंदा बहुत खुश हो सकता है, एक बंदा बहुत जो है परेशान हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई बिजनेस किया, उसमें मेरे को 1 करोड़ रुपए की रिटर्न्स मिली। मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट थी लेटर से 2 करोड़। ROI जो है मैंने लगाया 50% मेरे पास आ गया। अब दूसरा बंदा है, सेम है, जिसको 1 करोड़ मिले, उसने भी 2 करोड़ लगाए थे, ROI 50% था, लेकिन उसको लगता है कि मेरे हिसाब से कम मैंने सोचा था कि इसके ऊपर मैं 5 करोड़ कमा लूंगा। अब वो बंदा दुखी हो रहा है, जबकि पहले वाला 1 करोड़ कमाने वाला वो खुश है। उसके हिसाब से वो सिर्फ 25 लाख 50 लाख उम्मीद कर रहा था कमाएगा, लेकिन दोनों के पास सेम पैसे हैं, लेकिन दोनों का सोच अलग अलग है। और एक बंदा सेम पैसे से बहुत दुखी है, एक बंदा बहुत खुश है। तो ये एक अगेन ये एक अपनी अप्रोच है, अपनी एक सोच है। तो अगर आपको कभी लगता है मुझे हैप्पी होना है, तो पहले अपनी अप्रोच को चेंज करो। बजाय कि ये सोचो मेरे पास कार आ जाएगी, मेरे पास बड़ी डिग्री आ जाएगी, या मैं CFO बन जाऊंगा। ऐसे होने से आपको थोड़े टाइम की मटेरियलिस्टिक खुशी मिल सकती है, बट आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो सकते लॉन्ग टर्म के लिए। इट इज़ नॉट ए वायबल सोल्यूशन टू बी हैप्पी। तो कोई भी मेरे हिसाब से बंदा अगर दिन में 24 घंटे में से मोर देन 12 आवर्स अगर बंदा हैप्पी है, 50% से ज़्यादा अगर हैप्पी है, तो मेरे हिसाब से ही कैन कंसिडर हिमसेल्फ हैप्पी। अब कुछ लोग होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में जो है ना एक चिप होता है। चिप आप समझते हैं, डेंट जिसको बोलते हैं। और वो कभी खुश हो ही नहीं सकते। उनके पास कुछ भी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मिनिस्टर बन गए। अब मिनिस्टर बन गए, वो अपने आप को दूसरे मिनिस्टर से कंपेयर कर रहा है, फिर दूसरे मिनिस्टर को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, उसकी पोजीशन में जो है ना जिसको कहते हैं पावर ज़्यादा है, और उसके पास लोग ज़्यादा आते हैं, उसको गिफ्ट ज़्यादा मिलते हैं, या उसकी पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग है। और एक बंदा है जो मिनिस्टर बनता है, जिसका काम है सेवा करना, और वो बड़ा खुश है सेवा करके। और दूसरा बंदा बस यही सोच के दुखी हो रहा है, क्योंकि उसको उसमें ज़्यादा पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, या लोग उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं जितनी होनी चाहिए दूसरे की ज़्यादा, तो वो दुखी हो सकता है। ओवरऑल मेरे हिसाब से लाइफ के अंदर ह्यूमन एस्पेक्ट के अंदर चार चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है फिजिकलिटी, फिर है इमोशनैलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी। फिजिकलिटी है कि मैं कहता हूँ जी मेरी हेल्थ कितनी अच्छी है, मेरे डोले कितने अच्छे हैं, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ और मेरे को कोई बीमारी नहीं है। इमोशनैलिटी है मेरे में अपने आप में कितना कॉन्फिडेंस है, मैं कैसा बिहेव करता हूँ, मेरी कार को कोई टक्कर मार देता नहीं एकदम, तो मैं कैसे बिहेव करता हूँ, मेरे पास कोई गरीब आदमी आता है या लोअर लेवल का बंदा आता है तो मुझसे कैसे बात करता हूँ, मैं एक जेंटलमैन हूँ कि नहीं, ओवरऑल मेरा एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ कैसा है। इंटेलेक्चुअलिटी हो गया, मैं प्रोफेशन में कैसा सक्सेसफुल हूँ, कैसा कर रहा हूँ, मेरी नॉलेज कैसी है। स्पिरिचुअलिटी हो गया, मेरा गॉड से कहीं कहीं ना कहीं मैं पर्सनली फील करता हूँ मेरा कनेक्शन है, या मैं मेडिटेशन करता हूँ, या मैं कुछ सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं डोनेट कर रहा हूँ, या टाइम दे रहा हूँ, या चैरिटी कर रहा हूँ। तो इस तरह की ओवरऑल इफ़ यू आस्क मी, मेरे इस फ्रेम के अंदर इक्वल टाइम आप अगर स्पेंड करेंगे तो हैप्पीनेस, बैलेंस बना के रखेंगे ये चारों चीज़ों के अंदर, तो आपको हैप्पीनेस अपने आप ही मिल जाएगी। जब आपका बैलेंस एक तरफ का बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं मैं फॉर एग्जांपल बस पैसे बहुत आ गए, मेरी एक तरफ की ग्रोथ हो गई, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी फैमिली खुश नहीं है, मेरा बच्चा खुश नहीं है, मेरी स्पाउस खुश नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो है उसको मैं एबनॉर्मल ग्रोथ बोलूँगा। एबनॉर्मल ग्रोथ इज जहाँ पे चीज़ों का बैलेंस नहीं है, तो हो सकता है मेरी हैप्पीनेस आउट हो जाए। तो पर्सनली आई बिलीव के फिजिकलिटी, इमोशनलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं बैलेंस जो है ना जिसका बना हुआ है, उसको हैप्पीनेस अपने आप ही मिल जाएगी। सेल्फ वेलबींग में सबको बोलता हूँ, अपने लिए आप टाइम जरूर निकालो। अपने लिए जो है कुछ ना कुछ ऐसे काम जरूर करो जिससे आपको खुशी मिले। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मैं कोई चाहे मूवी देखने जाता हूँ, चाहे मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ,
या इमोशनली मैं कैसे फील करता हूँ, मेंटली मैं कैसे फील करता हूँ, मेंटल कॉग्निटिविटी है कि नहीं है मेरा, सोशल जो है ना, सोशली मैं कैसे काम कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में कैसा हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। तो अपने लिए कुछ ना कुछ टाइम निकालो जिससे अपने आप को थोड़ा सा आप खुश रख सको, अपने आप की जिसको थोड़ी सी सेल्फ जिसको बोलते हैं वो सेटिस्फाई हो सके। अब हमारे फेस में जो है ना ऑलमोस्ट 125 मसल्स होती हैं। अब वो फेस के अंदर मसल्स आपको बता देती हैं कि आप आपके पास हैप्पीनेस से कितना दूर हो, कितना करीब हो। कोई बहुत ज़्यादा उसके लिए कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्लड शुगर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई और हार्ट का या कोई स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फेस बता देता है। कभी कभी मैं सबको बोलता हूँ कि अपने फेट पे भी हैप्पी हो जाओ। लेकिन आप पूरा अटेम्प्ट करते हो, आप बेस्ट एफर्ट करते हो, उसके बाद चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती, मैं कहूँगा उसको एक्सेप्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सीए की 6 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, अब फिर भी पास नहीं हो रहा, तो मे बी इट इज़ टाइम कि मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ कि भाई यही मेरा फेट था, मैंने अपने बेस्ट एफर्ट दे दिया, अब नहीं पास होगा। या मैं हीरो बनने गया बॉम्बे, वहाँ से गंदे गंदे जो हैं स्टार्स आ गए, जो स्टार्स के बेटे आ गए, स्टार किड्स जिसको बोलते हैं, उनको मिल गई हीरो बना दिया, और मेरे को जो है बस वो कार का ड्राइवर बना दिया। अब मैं दुखी होता रहा हूँ जी कि ऐसा क्यों है, मैं तो अच्छा लगता हूँ, मैं तो ये एक्टिंग भी अच्छी करता हूँ। बट कहीं ना कहीं आपको लाइफ को एक्सेप्ट कर लो। एक बहुत बड़ा मूवी स्टार है, अमेरिकन मूवीज के अंदर ए लिस्टर है, मॉर्गन फ्रीमैन। उससे पूछा गया जी कि आपकी हैप्पीनेस का राज क्या है। उसने बोला जी मैंने किसी की बच्चे की कुर्सी खींची थी, उसके बाद मैं हैप्पी हूँ। उससे पूछो ये बच्चे की कुर्सी खींचने से आप हैप्पी कैसे हो। उसने बताया कि बचपन में जब मैं 9 साल का था तो मैं क्लास में बड़ा शैतान स्टूडेंट था। टीचर ने किसी बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछा, वो बच्चा खड़ा हुआ आंसर देने के लिए, और मैंने उसके पीछे से कुर्सी खींच दी, और जैसे ही वो बैठने लगा पीछे कुर्सी नहीं थी, वो नीचे गिर गया, और सारे क्लास के बच्चे हंस पड़े। टीचर जो है वो उसके पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए, टू पनिश हिम। वो भाग रहा था, बाई चांस एक दूसरा टीचर मिल गया, उसने उसको बोला ठहरो ठहरो, मैं इसको कर दूंगा, मैं इसकी पिटाई कर दूंगा या मैं इसको पनिश कर दूंगा, यू प्लीज गो। वो टीचर था, ड्रामा का टीचर था, वो ड्रामा टीचर उसको एक करेक्टर कम पड़ रहा था जो प्ले था उसमें, वहां ले गया, उसको वो करेक्टर का रोल दे दिया, और ही बिकेम ए सक्सेसफुल पर्सन, ही डिड वेरी वेल, उसका इंटरेस्ट हो गया, और धीरे धीरे वो इतना बड़ा स्टार हो गया। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड। एक बहुत ही एक ऑर्डिनरी फैमिली से, जिसका कोई वजूद नहीं था, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, एकदम जो है ना वो लाइफ में इतना कुछ सक्सेसफुल बन गया जस्ट बिकॉज ऑफ वन इवेंट। अब इसको आप जो है ना लिंकिंग थ्योरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लिंकिंग थ्योरी जो है वो स्टीव जॉब ने बनाई थी। स्टीव जॉब कहता है कि कई बार आप बाद में कनेक्ट करते हो, शुरू शुरू में जो चीज़ें इवेंट आपको खराब लगती हैं, वो बाद में जब उसको कनेक्ट करते हो तो पता चलता है वो ठीक थी, वो सही डायरेक्शन में थी। तो अगर आप सिर्फ इवेंट को देखोगे, उसने कुर्सी खींची और टीचर उसको सजा देने के लिए आ रहा था, तो मे बी रॉन्ग, लेकिन उसने उसको कनेक्ट कर दिया ड्रामा टीचर से, एंड ही बिकेम सच अ बिग मूवी स्टार। तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर समय आपको रिग्रेट होना जरूरी नहीं है कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मे बी दैट इज द राइट डायरेक्शन टू बिकम समथिंग बिग और टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। अनदर थिंग इज, जैसे कई लोग होते हैं जिनके पास कुछ लेटस से कुछ चीज़ें नहीं होती। फॉर एग्जांपल हेलन कीलर थी। शी वॉज एन अमेरिकन ऑथर, डिसेबिलिटी राइट एडवोकेट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और लेक्चरर थी। But she had done so many things and she had made such a big contribution in the society. She always used to be happy despite कि उसकी आंखें नहीं भी थी। तो किसी ने पूछा कि आपको बुरा नहीं लगता, बोली नहीं, मेरे को भगवान ने इतना दिया है, मेरे को लाइफ ने इतना कुछ दिया है कि आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो मेरे पास है। मैं उन चीज़ों के बारे में कभी सोचती ही नहीं जो चीज़ मेरे पास नहीं है। वेयर एज नेपोलियन था जो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उसने बड़ी सारी सक्सेसफुल वॉर्स जीती, कैंपेन किए, बट फिर भी वो दुखी रहता था क्योंकि उसको लगता था कि जो मैं चाहता था, जितना मैं चाहता था उतना नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो है ना आपका एक एटीट्यूड जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं सबको बोलता हूँ। अब एक सर्वे हुआ, वो सर्वे के अंदर क्या था जी के लोगों से, आदमियों से पूछा गया कि आपको नोबेल प्राइज मिले वर्सेस अप्रिसिएशन फ्रॉम योर वाइफ मिले, आप क्या प्रेफर करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल सेड
that they would appreciate, they would be happy if they get appreciation from their wife. Just imagine. So in general, मतलब सब चाहते हैं कि वाइफ से अप्रिसिएशन मिले, बट इन जनरल जो है अप्रिसिएशन है बहुत बड़ी चीज़ है. एवरीवन इज भूखा है, अप्रिसिएशन का भूखा है, सब कुछ चाहिए. और आप भी एक ऐसे इंसान बनो कि लोगों को अप्रिशिएट करो, लोगों के बारे में अच्छा बोलो, जो भी अच्छा काम करते हैं, तो इट विल मेक यू फील हैप्पी और दूसरे बंदे को भी हैप्पीनेस मिलेगी. फिर आप पार्डन करना सीखो. लाइफ में कई बार लोग मिस्टेक कर देते हैं और कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो गलत हो जाती हैं. उसके अंदर जो है ना, आप अपने साथ मत लेके चलो, उनको बहुत ज़्यादा मत सोचो, उनको एक एक्सपीरियंस लेके आप बंदे को माफ़ कर दो. हो सकता है आप उस बंदे से डील ना करना चाहें क्योंकि आपको लगता है बहुत ख़राब था, बट एट द सेम टाइम आप बंदे को पार्डन करके आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ. क्योंकि मैं सबको बोलता हूँ कि जब आप किसी को माफ़ करते हो ना, तो अपनी खुशी और अपने पीस ऑफ माइंड के लिए करते हो. अगर आप माफ़ नहीं करते हो तो आप खुद परेशान रहते हो, उस बंदे को नहीं पता क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, कैसा रहा है, लेकिन आप कलस रहे हो, आप परेशान हो रहे हो. फिर ये है कि लोगों को ना एक्सप्रेस करो अपना लव. लोगों मतलब जरूरी नहीं है कि आप ऑपोजिट सेक्स की बात कर रहा हूँ, बट कोई भी आपके कोलीग्स हैं, कोई भी आपके पेरेंट्स हैं, एंड ऑब्वियसली इट कुड बी योर गर्लफ्रेंड, स्पाउस, उनको आई लव यू कहना सीखो, उनको अप्रिशिएट करो. और जरूरी नहीं है वो जो लव का साइन बना होता है वो हम सिर्फ ऑपोजिट सेक्स को भेजने के लिए करें. हम लोग अपने अच्छे दोस्तों को भी भेज सकते हैं, दे डू समथिंग नाइस फॉर अस, उनको भी बोल सकते हैं, उनके लिए भी कर सकते हैं. कुछ ना कुछ नई चीजें, नए स्किल्स लाइफ में लर्न करते रहो, इससे आपकी लाइफ में इंटरेस्ट बना रहता है. अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा सा अपने टाइम निकालो, तभी तो कुछ चीजें खुशी वाली ढूंढोगे. फिर ये परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करो. कई बार जैसे आमिर खान बोलते हैं परफेक्शनिस्ट है, लेकिन परफेक्शनिस्ट लोगों के अराउंड जो लोग होते हैं ना, बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि वो हर चीज में नुक्ताचीनी करते रहते हैं, हर चीज में गलतियां करते रहते हैं, और कई बार अपने से भी उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है कि वो मीट नहीं हो पाती है, और फिर वो परेशान होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो बनाऊँ, बार बार बनाता रहूँ, यार इसमें ये मिस्टेक हो गई, इस वाले में आई कॉन्टैक्ट सही नहीं आया, इस वाले में मेरी आवाज़ इतनी साफ नहीं है. ओवरऑल मेरे को देखना है कि गुड या वेरी गुड की कैटेगरी में आ गया तो बस आई शुड बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी पर्सन. कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ नेचर के पास जाओ, ट्रैवल करो. नेचर जो है, ग्रीनरी जो है, पहाड़ हैं, खेत हैं, ये चीज़ आपको खुश रखते हैं और आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन की फीलिंग भी देते हैं. स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल. नेगेटिव पीपल और जो बुरे लोग होते हैं उनको मैं डायपर बोलता हूँ. डायपर डायपर इन द सेंस कि वो आपका निचोड़ लेते हैं. जैसे डायपर निचोड़ लेता है आपका पानी या आपका गंद निचोड़ लेता है, सिमिलरली वो लोग जो है ना, वो आपकी खुशी निचोड़ लेते हैं. वो हमेशा नेगेटिविटी क्रिएट करते रहते हैं, हर चीज में कोई ना कोई उंगली उनकी राइट होती है. तो प्लीज डायपर से थोड़ा सा दूर रहो. किसी को लव करो, अनकंडीशनली करो. देखो, लव अगर आप करते हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंडीशंस मत लगाओ कि ये ठीक हो जाए तो मैं लव करूँगा, ये लड़की पतली हो जाए तो मैं इसको लव करूँगा, या ये मेरे से जो है खाना अच्छा बना दे. मतलब कुछ ना कुछ कमियां सब में है, आप उसको थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखो. ओवरऑल आदमी की पर्सनैलिटी से आप लव करो, बजाय कि हर चीज़ में आप नुक्ताचीनी ढूंढो. कहीं ना कहीं गॉड को क्रेडिट दो. मैं कहता हूँ अगर आप कुछ अच्छे काम कर रहे हैं या आप सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो आप ये सोचो कि गॉड ने आपको इतनी कैपेबिलिटी दी है कि आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं. मैं कहता हूँ आपका हाथ जो है ऊपर है, मतलब आप लोगों को दे सकते हो. आप लोगों को एबिलिटी है कि आप लोगों को चाहे एज ए सर्विसेज दे सकते हो, आप लोगों को गाइड कर सकते हो, कि आप लोगों को पढ़ा सकते हो, या आप लोगों को पैसे दे सकते हो, आप लोगों को खाना दे सकते हो, मदद कर सकते हो, या कुछ और वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे सकते हो. आपको खुश होना चाहिए कि आप रेसिपिएंट वाली सिचुएशन में नहीं है. नॉट दैट रेसिपिएंट्स आर बैड पीपल, बट एटलीस्ट आप तो कभी भी आप ये मत सोचो कि मैं जो है, यार कोई मेरे से मांग रहा है या कोई मेरे से, कोई मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता. मेरे लिए टाइम बड़ा लोग वेस्ट करते हैं, हेल्प बहुत मांगते हैं. प्लीज खुश होकर करो जो भी करो. एक बच्चा था, 9 ईयर ओल्ड, उसने समुंदर के बाहर वो खड़ा हुआ था और समुंदर में से बाहर बहुत सारी तेज जो है, एक वो पानी का वेव आया, उसमें बड़ी सारी मछलियां गिर गई, हजारों मछलियां बाहर गिर गई. तो वो एक एक मछली को उठा के डाल रहा था, तो ऑब्वियसली सारी मछलियों को तो वो सेव कर भी नहीं सकता था, बट उसने काफ़ी सारी मछलियां सेव कर दी और कुछ मर गई और कुछ मरने वाली थी. तो एक बंदा आया, बड़ा सोफेस्टिकेटेड सीईओ टाइप सा बंदा आया, बोला अरे यार क्या बेवकूफ़ आदमी है, तू सबको तो बचा नहीं सकता, क्यों वेले काम कर रहा है, थोड़ी सी बचा लेगा क्या होगा, छोड़ो ये बेकार के काम क्यों कर रहे हो. उसने एक मछली को उठाया, उसको उठा के उसने पानी में फेंक दिया. कहता है आपने मछली देखी थी, ये मछली जो है ना,
इस मछली के लिए मैंने क्या किया, उसकी लाइफ बचाई, उसको मैंने खुशी दी, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आप एक बंदे को भी खुश रख सकते हो ना लाइफ में, एक बंदे के लिए भी आप कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ में, और आप कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हो, ऑब्वियसली इट इज ए कंटिन्यूअस एफर्ट, आपको मोर एंड मोर लोगों के लिए कोशिश करनी पड़ी, लेकिन अगर एक बंदे की लाइफ में आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो तो दैट इज इनफ एट ए पर्टिकुलर टाइम। सारी दुनिया को ना कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा। आप कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल माइंडसेट से रहो, और फिक्स माइंडसेट से मत रहो। पुरानी चीज़ें जो हैं, जो खराब हो गई हैं, जो चीज़ें लाइफ में चेंज हो जानी चाहिए, उनको प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल मत हो। थॉट्स भी हमारे चेंज होते रहते हैं टेक्नोलॉजी की तरह, और जो एक टाइम पे एक थॉट था, जो एक सिचुएशन थी, वो चेंज हो जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके पास रहेगी ना, तो आप लाइफ में जरूर खुश रहेंगे। सिमिलरली मैनेजेबल जो चीज़ें आप जो आप हैंडल कर सकते हो, जिसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो, उसी पे जब आप एफर्ट करो। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, हिंदुस्तान में कोविड हो गया है, ब्लैक फंगस हो गया है, सब मर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, या सारा दिन टीवी में देखे नेगेटिव न्यूज़ देखते रहो और परेशान होते रहो, कुछ नहीं होने वाला उससे। आप सिंपली कोशिश करो, जो चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हो। मेरे घर के बाहर डॉग्स होते हैं, वो बेचारे भूखे होते हैं, या उनको कभी इलाज चाहिए होता है, मैं उनकी मदद करूंगा। या मेरे आसपास से गरीब लोग रहते हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, या उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ उनकी एजुकेशन के लिए। बस मैं उस अगर उसी तक फोकस करूंगा, हो सकता है धीरे धीरे मैं इतना बड़ा बन जाऊं कि और भी चीज़ें कर सकूं, लेकिन नॉन मैनेजेबल चीज़ों को लेकर परेशान होके और जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो मैं बस कंक्लूड करूंगा फटाफट लास्ट में। तो हैप्पीनेस जो है वो मटेरियल चीज़ों में या मटेरियल सक्सेस में नहीं है, आपकी अप्रोच है। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी, तभी आपकी हैप्पी लाइफ होगी। दिस इज ऑल आई हैड टू से। थैंक यू, नमस्कार। आई होप आप लोग हैप्पी फील कर रहे होंगे। थैंक यू, बाय।